Jai Sri Swaminarayan. S.S.G.M school Cbse runs by Sri Sahajanand Gurukul Mankova heartily welcomes you to this online education platform. Students of class 10, today we will continue our discussion of chapter number 7 in our English subject. The name of the chapter is Glimpses of India. So in our previous video, we discussed the first part of this chapter, that is a baker from Goa. Okay, a baker from Goa. So in this video lecture, we discussed the second part of this chapter. So the name of the second part is Coorg. Coorg is famous for coffee plantation, for rainforest and many more. So this story is written by Lokesh Abrol. So let us start the reading and explanation of this story. So part 2, Coorg. So before we start the reading, let us introduce about this story. So Coorg is a coffee country. Country means state, or we can say a region. Okay, famous for its rainforest and spices. So ये कुर्ग है वो किसके लिए फेमस थी? एक तो कॉफी के लिए, दूसरा वहाँ के रेन फॉरेस्ट इट मीन्स बहुत ही घने जंगल जहाँ पर बारिश बहुत होती है. सो उस टाइप के जंगल वहाँ पर बहुत हैं. एंड स्पाइसेस यानी कि जो मसाले हुआ करते हैं, हमारे जो मसाले हैं खाने के, तो उनके लिए कुर्ग बहुत ही फेमस है. सो let us start the discussion of this story. Midway between Mysore and the coastal town of Mangalore sits a piece of heaven that must have drifting from the kingdom of God. So midway between Mysore and Mangalore. तो ये कुर्ग है वो कहाँ आया है? तो मैसूर और जो कोस्टल टाउन है मैंगलोर, उसके बीच में ये लोकेटेड है. कौन सा? कुर्ग. ओके, एंड दिस इज द पीस यानी कि एक टुकड़ा है. किसका? एक पीस है हेवन का. हेवन यानी कि स्वर्ग का, जो कि भगवान की जो किंगडम है, गॉड की किंगडम है, वहां से ड्रिफ्टेड यानी कि वहां से गिरा हुआ है और यहाँ पर लोकेटेड हुआ है. सो इतना वो ब्यूटीफुल प्लेस है पूरा. This land of rolling hills is inhabited by a proud race of martial men, beautiful women and wild creature. तो ये जो पूरा रोलिंग लैंड यानी कि रोलिंग हिल्स, जो भी बड़े बड़े पहाड़ों से गिरा हुआ ये जो पूरा एरिया है कुर्ग, वो किससे इनहेबिटेड है? बाय अ प्राउड रेस ऑफ मार्शियल मैन. यानी कि वहाँ के जो लोग हैं वो बहुत ही मार्शियल मीन्स हैविंग टू डू विथ वॉर, जो वॉर्स में बहुत जाते हो वहाँ के. इट मीन्स कि वहाँ के जो मैन थे वो फिजिकली बहुत ही स्ट्रांग थे और वो पैट्रियट थे. और तीसरी बात ये कि वो वॉर के लिए बहुत ही फिट थे. ओके, सो और दूसरी क्वालिटी क्या है? दूसरे इनहेबिटेड क्या है कि वहाँ की जो वुमेन्स थी वो बहुत ही ब्यूटीफुल है. एंड वाइल्ड क्रिएचर इट मीन्स एनिमल्स, और जो भी अलग अलग प्रकार की जो भी नेचुरल थिंग्स है उनसे. सो कुर्ग और कोडागु. कुर्ग को और क्या नाम से पहचाना जाता है? कोडागु. ओके, द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका. It means it is located in Karnataka state, that is located in the southern part of India. And this coastal town, this Coorg is the smallest district of Karnataka. Okay, so is home to evergreen rainforest species and coffee plantation. So this is famous for the coffee plantation, evergreen for rainforest and spices. Okay, evergreen forest covers 30% of the district of this district. It means जो ये कुर्ग डिस्ट्रिक्ट है पूरा, ठीक है, जिला है पूरा, उसकी 30% जो भी एरिया है लैंड का, वो किससे ढका हुआ है? ये जो रेन फॉरेस्ट है, एवरग्रीन बहुत ही घने, उनसे ढका हुआ है, वो उसमें आ जाता है 30%.
ड्यूरिंग द मानसून इट पोर्स इनफ टू कीप मैनी विजिटर्स अवे। तो जो मानसून का सीजन होता है, बारिश की सीजन में इतनी बारिश गिरती है कि उसकी वजह से जो भी विजिटर्स हैं वो वहां पर जा नहीं सकते हैं, इतनी वहां पर बारिश होती है। द सीजन ऑफ जॉय commences from September and continue till March. सीजन ऑफ जॉय इट मीन्स कि सीजन ऑफ खुशी, आनंद की खुशी, जब विजिटर्स आ सकें और वहाँ की ब्यूटी देख सकें, एंजॉय कर सके, वो कब आती है? कमेंसेंस इट मीन्स शुरू कब होती है? फ्रॉम सितंबर एंड वो चलती कब तक है? मार्च तक। ओके, द वेदर इज परफेक्ट विथ सम शोवर्स थ्रोन इन फॉर्म इज फॉर गुड मेजर। यानी कि तब उस दौरान सितंबर टू मार्च तक वेदर बहुत ही अच्छा रहता है और हल्की सी बारिश होती रहती है जो कि एक शॉवर की तरह उस जो भी वो एरिया है उसको और भी ज्यादा चार्मफुल और भी स्पेक्टेक्युलर बना देती है। ठीक है, और वहाँ की जो मेजर्स हैं वो बहुत ही अच्छी रहती हैं। द एयर ब्रेथ्स ऑफ इन्विगरेटर कॉफी, इट मीन्स कि अगर हम वहाँ पर घूमें तो वहाँ की जो हवा है, एयर है, उसमें भी हमें कॉफ़ी की खुशबू हमको मिलती है, यानी कि हमको उसमें भी कॉफ़ी की खुशबू आती है, वहाँ की जो हवा है वहाँ उसमें भी। इट मीन्स कि वहाँ पर कॉफ़ी की बहुत ही ज़्यादा प्लांटेशंस हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में वहाँ पर कॉफ़ी पैदा होती है। सो कॉफ़ी स्टेट and colonial bungalows stands tuckled upon tree canopies is in prime corner. Here the word canopy it means कि जो घने जंगल होते हैं ना, तब के जमाने में तो घने जंगलों में ही लोग झाड़ के ऊपर ही ऐसे शेल्टर डालकर झाड़ जो घर थे वो बना लेते थे। देखिए, कैनोपीज मीन्स रूफ लाइक कवरिंग दैट फॉर्म शेल्टर्स, यानी कि छाए के लिए वहां पर बड़े बड़े लंबे लंबे पेड़ होते थे, उनके ऊपर ही मकान बना लेते थे, बंगलोज बना लेते थे। सो कॉफी स्टेट एंड कॉलोनियल बंगलो, कॉलोनियल यानी कि जो तब ब्रिटिश रूल्स था, तब जो कॉलोनियल जो बंगलोज थे, स्टैंड टुकल अंडर ट्री कैनोपीज इन प्राइम कॉर्नर। तो वो कहां पर स्टैंड हुआ? टकल्ड अंडर ट्री कैनोपीज। ट्री कैनोपीज यानी कि इतने बड़े बड़े ट्रीज थे और उनकी छांव थी कि उनके नीचे ही वो मकान बना देते थे। इज अ प्राइम कॉर्नर था, प्राइम यानी कि बेस्ट कॉर्नर हुआ करता था। द फियर्सली इंडिपेंडेंट पीपल ऑफ कुर्ग आर पॉसिबली ऑफ ग्रीक और अरेबिक डिसेंट। तो यहाँ पर राइटर किसकी बात कर रहे हैं? कुर्ग के जो एंशियंट्स जो लोग थे वो कहाँ से आए हैं, या फिर उनका बॉर्न, उनके इनहेरिटेड कहाँ पर हैं, तो उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं कि जो फियर्सली इंडिपेंडेंट पीपल थे, यानी कि फियर्सली यानी कि बहुत ही ताकतवर, बहुत ही जो इंडिपेंडेंट ख्याल रखने वाले जो लोग थे कुर्ग के, वो कहाँ के लगते हैं? पॉसिबली ऑफ ग्रीक और अरेबिक डिसेंट। ओके, तो वो ग्रीक के हो सकते हैं या तो फिर अरेबिक के हैं, ऐसा लगता है। As one story goes, a part of Alexander's army moved south along the coast and settled here when return become impractical. तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि अलेक्जेंडर थे, उन्होंने भारत के ऊपर इन्वेंशन किया था, इट मीन्स कि वहां पर चढ़ाई की थी हमारे ऊपर। तो तब ये जो हुआ था पूरा एक स्टोरी के मुताबिक है, ठीक है। ये तो एक स्टोरी ऐसी है कि जो अलेक्जेंडर था वो जब लड़ाई करने आया था यहाँ पर, तो उनमें से कितने लोग थे वो जब रिटर्न नहीं हो सके, इम्प्रैक्टिकल यानी कि वो जब रिटर्न हो रहे थे, ये जो पूरा कोस्टल जो भी एरिया था वहां से, तो जो रिटर्न नहीं हो पाए थे तो वो यहाँ रहकर यहाँ सेटल हो गए थे। These people married amongst the married amongst the locals and their culture is apparent in the martial tradition, marriage and religious rites which are distinct from the Hindus mainstream. Okay, तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर राइटर कि जो वो लोग थे वो यहाँ पर रहने लगे, और जो लोकल यहाँ की ट्रेडिशन कैसी थी कि लोकल्स के साथ ही मैरिज करना। ओके, देस पीपल्स मैरिड अमोंग्स्ट द लोकल्स। ओके, तो ये जो लोग थे ना पूरे अरेबिक या फिर ग्रीक जो भी स्टोरी में कहा गया है, तो वो लोग अपने जो लोकल जो भी
जो भी वुमेन्स होती थी या फिर मैंस होते थे वो लोकल्स के बीच में ही मैरिज हुआ करता था, लेकिन उनकी जो कल्चर थी वो अपरेंट यानी कि डिफरेंट थी इन द मार्शियल ट्रेडिशन, फिर मैरिज में एंड रिलीजियस राइट्स यानी कि रिलीजियस एक्टिविटीज जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन होता है, ट्रेडिशन है, और मैरिज में और हर बात में मार्शियल में भी उनकी जो भी हम कह सकते हैं जो भी कल्चर थी वो बहुत ही डिफरेंट थी, विच आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम द हिंदू मेन स्ट्रीम। जो हिंदू मेन स्ट्रीम को जो फॉलो करना, मेन स्ट्रीम इट मीन्स अ ट्रेडिशन विच मोस्ट पीपल फॉलोज, यानी कि जो बहुत सारे जो हिंदू फॉलोअर्स थे मेन स्ट्रीम में बिलीव करने वाले हिंदू ट्रेडिशन में, उनसे ये बहुत ही डिफरेंट थी। द थियोरी ऑफ अरब ओरिजिन ड्रोज सपोर्ट फ्रॉम द लॉन्ग ब्लैक कोट विथ एन एम्ब्रॉयड वेस्ट बेल्ट वॉर्न बाय द कोडावासु। ओके, सो यहां पर क्या कह रहा है कि जो थियरी है अरब ओरिजिन की, ड्रो सपोर्ट फ्रॉम द लॉन्ग ब्लैक कोट विद एन एम्ब्रॉयड वेस्ट बेल्ट वॉर्न बाय द कोडावासु नॉन एज कुपिया, इट रिसेंबल्स द खुफिया वॉर्न बाय द अरब्स एंड द कुर्द्स। तो ये जो स्टोरी है ना, थियरी है अरबियन होने की वो लोगों की, तो ये सपोर्ट किसके बाद से ये प्रूफ भी होता है कि जो कुर्ग के लोग हैं वहाँ के जो मेंस थे जो भी, उनके आउटफिट कैसी थी, उनकी कपड़ा पहनने की अलग ही एक टाइप थी। तो वो कैसे पहनते थे, तो एक था बहुत बड़ा ब्लैक कोट पहनते थे और उसके ऊपर वेस्ट बेल्ट यानी कि कमर के ऊपर बेल्ट पहनते थे, जिसको क्या कहा जाता था, कोडावासु, नॉन एज कुपिया, यानी कि कुपिया और कोडावुस कहा जाता था। तो वो किसके साथ मिलता है, इट रिसेंबल्स यानी कि मिलता जुलता है, एकदम उस जैसा ही लगता है, किसके साथ, द खुफिया वॉर्न बाय द अरब्स। जो अरब्स और जो कुर्द्स हैं उनका जो भी ड्रेस है, उनका जो पहनने का तरीका है कपड़ा, उनके साथ ये एकदम मैच होता था, उनके जैसा ही लगता था। इसीलिए ये थियरी भी प्रूव करती है, ये थियरी भी सपोर्ट करती है कि ये जो लोग थे वो अरब या फिर ग्रीक से वहाँ पर आए हुए थे। सो कुर्गी होम्स हैव अ ट्रेडिशन ऑफ हॉस्पिटलिटी and they are more than willing to recount numerous tales of valor related to their sons and father। तो ये जो कुर्गीज होम्स थे हैव अ ट्रेडिशन ऑफ हॉस्पिटलिटी, हॉस्पिटलिटी इट मीन्स वेलकमिंग। ओके, तो वो जो लोग थे ना कुर्गी, वो बहुत ही वेलकमिंग थे, सबको वेलकम करते थे, उनको जो भी उनके वहाँ मेहमान बन रहा था उनको बहुत ही अच्छी तरह से उनको ट्रीट करते थे। एंड दे आर मोर देन विलिंग टू रिकाउंट नंबर्स टेल्स ऑफ फेलर्स रिलेटेड टू देयर सन्स एंड फादर। तो वो अपने जो भी रिकाउंट नंबर्स जो भी उनकी कहानी थी, स्टोरीज थी, वो अपने बच्चों को सुनाते थे। The Kurg regiment is one of the most decorated in the Indian Army। तो ये जो कुर्ग थे ना वो बहुत ही ताकतवर, बहुत ही फिट थे फिजिकली जो भी मैन थे, तो इसीलिए भारत में एक कुर्ग रेजिमेंट है। तो हर हमारी आर्मी है वहाँ, उसमें अलग अलग रेजिमेंट है, जैसे गुजरात रेजिमेंट, राजपूताना रेजिमेंट, आहिर रेजिमेंट। तो इस तरह से ये कुर्ग लोगों की भी एक रेजिमेंट थी। तो वो क्या थी, वो वन ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड इन द इंडियन आर्मी, सबसे ज्यादा डेवलप्ड इन द सेंस to get more award, okay, most decorated, it means having received the maximum number of awards for bravery in the war। तो ये जो लोग थे उन्होंने सबसे ज्यादा वॉर में ब्रेवरी यानी कि जीत हासिल की थी, इसलिए इसी वजह से उनको बहुत ज्यादा अवार्ड्स मिले थे। ओके, सो आगे क्या है, एंड द फर्स्ट चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी जनरल कैरियप्पा वाज अ कुर्गी। तो उनमें से जो भारतीय जो आर्मी है उसका जो फर्स्ट चीफ था ना, उसका नाम क्या था, जनरल कैरियप्पा, वो भी एक कुर्गी ही था। इवन टुडे, इवन नाउ, कोडावुस आर द ओनली पीपल इन इंडिया परमिटेड टू कैरी फायर आर्म्स विदाउट अ लाइसेंस। तो आज भी वो लोग इतने, हम कह सकते हैं कि विश्वास पात्र हैं, इतने विश्वसनीय हैं, इतने लॉयल है कि आज भी उन लोगों को भारत में परमिट है, जो कुडावुस लोग हैं, जो कुर्गी लोग हैं ना, उनको आज भी किसी भी प्रकार के लाइसेंस बिना भी वेपन्स यानी कि फायर आर्म्स जो भी हैं, बंदूक
या फिर हम कह सकते हैं जो भी कुछ भी वीपन है उनको रखने की परमिशन है विदाउट एनी लाइसेंस। द रिवर कावेरी obtains its water from the hills and forest of Kurg। तो जो सदर्न इंडिया में एक बहुत बड़ी रिवर है जिसका नाम कावेरी है, तो उसमें पानी कहाँ से आता है, तो ये जो हिल्स हैं एंड फॉरेस्ट है कुर्ग से, वहां से इसका पानी आता है, यानी कि वहां से ओरिजिनेट होती है। महाशीर अ लार्ज फ्रेश वाटर फिश अबाउंड इन दिस वाटर। तो बहुत बड़ी जो फिश है, लार्ज फ्रेश वाटर फिश जो है जिसका नाम महाशीर है, वो भी इसी वाटर्स में से मिलती है। किंगफिशर्स डीव फॉर देयर कैच while squirrels and langurs drop partially eaten fruit for the mischief of enjoying the splash and the ripple effect in the clear water। It means listen here carefully, किंगफिशर डीव ये एक बर्ड्स हैं फॉर किंगफिशर डीव फॉर देयर कैच, यानी कि वो मछलियां पकड़ने के लिए कैच करते हैं, जो भी मछलियां होती है उसमें किंगफिशर एक बर्ड्स हैं, ठीक है। वाइल स्क्वेरल्स एंड लंगूर, स्क्वेरल्स और लंगूर्स हैं वो क्या करते हैं, ड्रॉप पार्शियली ईट फ्रूट, यानी कि आधा खाया हुआ जूठा जो भी उनको खाना होता है वो क्या करते हैं इस रिवर में फेंक देते हैं, और इसकी वजह से क्या होता है वो एंजॉय करते हैं, ये अपनी मिसचिफ गलतियां होती है उससे एंजॉय करते हैं। किस तरह से, द स्प्लैश, स्प्लैश यानी कि जो पानी में जो भी खाना गिरता है उनके पास टुकड़ा होता है उसकी वजह से जो पानी उड़ता है, और रिपल इफेक्ट यानी कि उसकी वजह से जो लेयर्स बनती हैं ऐसे गोल गोल लेयर्स, जैसे ही पानी में कुछ गिराएंगे हम तो उससे पानी उछेड़ेगा थोड़ा और उसकी क्या होंगी लेयर्स होंगी, तो ये सब लेयर्स देख के वो बहुत ही एंजॉय करते हैं उसको इन द क्लियर वाटर। एलिफेंट्स enjoy being bathed and scrubbed in the river by their mahouts। ओके, mahouts इट मीन्स जो केयर टेकर होते हैं एलिफेंट के, तो जो एलिफेंट्स थे वहां पे वो भी बहुत इंजॉय करते हैं इस नदी में नहाकर, और उनके जो केयर टेकर होते हैं वो उनको स्क्रब्ड करते हैं, ठीक है। सो द मोस्ट लेड बैक मीन्स relaxed, not in hurry, individuals become converted to the life of high energy adventure with river rafting, canoeing, rappelling, rock climbing and mountain biking। okay, तो मोस्ट क्या है लेड बैक, यानी कि जो सबसे रिलैक्स्ड और आलसी शांत रहने वाला जो भी एक इंडिविजुअल्स है ना, वो भी यहाँ पर आके क्या एक्सपीरियंस करता है, वो कन्वर्ट्स हो जाता है और यहाँ पर क्या एक्सपीरियंस करता है, द लाइफ ऑफ हाईली एनर्जी एडवेंचर। हाईली एडवेंचर, उसको इतने एडवेंचर यहाँ पर मिलते हैं, वो किस तरह से उसको मिलते हैं, विथ रिवर राफ्टिंग। रिवर राफ्टिंग इट मीन्स कि ट्रैवलिंग इन अ रिवर इन अ राफ्ट, यानी कि लकड़ियों की बनाई हुई एक जो नौका होती है उसके अंदर बैठकर रिवर है जो उछलती हुई उसके अंदर राफ्टिंग करना, ओके, ट्रैवलिंग करना इसके अंदर। फिर क्या है कैनोइंग। कैनोइंग मीन्स ट्रैवलिंग इन अ रिवर इन अ कैनो। कैनो इट मीन्स कि एक बहुत लंबी और पतली एक पूरी क्या होती है, नाव होती है, ठीक है, बोट होती है जो एकदम पतली होती है और बहुत लंबी होती है, तो उसमें भी ट्रैवलिंग करना अपने हाथ से। हमने देखा होगा कहीं साउथर्न जो मूवीज होती है उसमें कि बहुत लंबी लंबी जो बोट होती हैं वो पतली, और उसके अंदर हमको राफ्टिंग करनी होती है, तो उसमें भी हम इंजॉय कर सकते हैं। फिर रैपलिंग। रैपलिंग मीन्स गोइंग डाउन अ क्लिफ बाय स्लीपिंग डाउन अ रोप, यानी कि पहाड़ के ऊपर से रोप से हम जो एक रोप होती है उससे बंधे हुए होते हैं, ऊपर से गिरते हैं, उससे डाउन नीचे आना, ये भी एक थ्रिलिंग है। एंड माउंटेन बाइकिंग, सॉरी रॉक क्लाइंबिंग, यानी कि पत्थर के ऊपर जो पहाड़ है उसके ऊपर चढ़ना, एंड माउंटेन बाइकिंग इट मीन्स बाइक यानी कि साइकिल्स माउंटेन पर चलाना, ये सब एक्सपीरियंस हम वहां पर ले सकते हैं। सो numerous walking trails in this region are a favorite with trekker। तो numerous walking trails in this region are a favorite with
trackers. Okay, birds, bees and butterflies are there to give you company. तो वहां पर आपको कौन कौन मिलेंगे कंपनी देने वाले? सो बर्ड्स, बीज एंड बटरफ्लाइज, यानी कि बर्ड्स यानी कि पक्षी, फिर बीज यानी कि मक्खियां होती हैं अलग अलग प्रकार की, और बटरफ्लाइज यानी कि जो पतंगी होते हैं वो हमको कंपनी देने के लिए वहां पर होंगे. मैकोज, मलाबार स्क्वेरल्स, langurs and slender lories keep a watchful eye from the tree canopy. तो जो लंबे बड़े बड़े ट्री कैनोपी वाले जो हाउस हैं या फिर जो ट्रीज हैं उसके ऊपर से हमारे ऊपर कौन नजर रखता होगा वहां पर? तो ये अलग अलग जो भी वाइल्ड क्रिएचर हैं उनके नाम दिए गए हैं, एनिमल्स हैं. मैकोस, फिर मलाबार स्क्वेरल्स, फिर लंगूर्स एंड स्लेंडर लोरीज कीप अ वॉचफुल आई अपॉन अस. ओके, देन I do, however, prefer to step aside for wild elephant. Okay, तो वहां पर जंगली हाथी भी हैं. ठीक है, तो यहाँ पर राइटर क्या कहते हैं कि I do, however, prefer, मैं फिर भी ऐसा प्रिफर करता हूँ कि जब हमारे सामने, अगर आप वहां पर ये सब जो भी रिवर राफ्टिंग या फिर माउंटेन बाइकिंग या जो भी आप करते हो, तब अगर आपके सामने वाइल्ड एलिफेंट आ जाए तो आप उसको जगह दे दे, उसको परेशान मना मत करना, वरना वो आपको परेशान कर देगा. सो द क्लाइंब टू द ब्रह्मागिरी हिल्स ब्रिंग्स यू इनटू अ पेनोरामिक व्यू ऑफ द एंटायर मिस्टी लैंडस्केप ऑफ द कुर्ग. ओके, सो द क्लाइंब टू द ब्रह्मागिरी हिल्स, यानी कि जब हम ब्रह्मागिरी हिल्स के ऊपर क्लाइंब करते हो तो वो हमको क्या दिखाएगा? ब्रिंग्स इनटू अ पेनोरामिक मीन्स अ व्यू ऑफ अ वाइड एरिया ऑफ लैंड, यानी कि हम वहां से बहुत बड़े लैंड एरिया, खुले जगह को देख सकेंगे. जो क्या दिखाता है हमको? द एंटायर मिस्टी लैंड ऑफ द कुर्ग. ओके, a walk across the rope bridge leads to the 64-acre island of निसर्गधामा. तो वहां पर एक प्लेस है निसर्गधामा, तो वहां पर जाने के लिए भी हमको 64 एकर्स का जो आइलैंड है निसर्गधामा, उस पर पहुंचने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? वॉक अक्रॉस द रोप ब्रिज. ओके, जो रोप ब्रिज है उसके ऊपर हमको वॉक करनी पड़ेगी. Running into Buddhist monks from India's largest Tibetan settlement at nearby Belakpu is a bonus. Okay, तो वहां पर एक बुद्धिस्ट मॉन्क्स का भी जो सेंट्स हैं उनका भी एक प्लेस है जो भारत की सबसे बड़ी तिबेटियन सेटलमेंट है, वहां पर वो भी वहां पर ही है, जो एक बोनस है हमारे लिए. जो वो कहां पर है? बेलाकुपी में. ओके, the monks in red, ochre and yellow robes are amongst the many surprises that wait to be discovered by visitors searching for the hearts and souls of India right here in Kurg. तो कुर्ग में जो ये बुद्धिस्ट हैं, बुद्धिस्ट सेटलमेंट्स, जो वहाँ के सेंट्स हैं, मॉन्क्स हैं, वो किस तरह के कपड़े पहने होते हैं? रेड, ऑकर्स यानी कि ऑरेंज, एंड येलो रोब्स, यानी कि ये जो पूरी ड्रेसेस पहने होते हैं, रोब्स, वो क्या है? अमोंग्स द मैनी सरप्राइजेस, यानी कि वो भी एक अलग पहचान है. जो लोग पूरे अपने हार्ट्स और सोल्स के साथ भारत को जानना चाहते हैं तो उनके लिए ये कुर्ग भी एक बहुत ही बढ़िया प्लेस है. सो विद इन दिस वे completed the reading and explanation of this story, that is Kurg, in which we discuss about this place, about the importance of place, about some of the important places where we can go and enjoy our vacations and free time. So I hope that you are clear to this story. We discussed the third part, the third story of this chapter in our next video. So till that, thank you so much. Jai Shri Swaminarayan.